स्टूडेंट्स अब हमने डिमांड फंक्शन में क्यू की वैल्यूज़ पुट करनी है, वही -25 का डिफरेंस पुट करना है आपने। क्यू की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास डिमांड के जो फंक्शन है ग्राफ है वो आता जाएगा। तो यहाँ पर हमने -20 पुट करना है, तो हमारे पास -20, तो हमारे पास जो डिमांड फंक्शन है वो इक्वल होगा -20 का स्क्वायर 400 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस हो गया 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो हमारे पास डिमांड जो ग्राफ है वो हमारे पास आ जाएगा 600। तो यहाँ पर हमने 600 पुट करना है, क्योंकि -10 पुट किया तो डिमांड का हमारे पास आंसर क्या है 600। सिमिलरली आप इसी तरह से पुट करते जाएंगे। अब हमने -15 पुट करना है, तो -15 का स्केयर -10 और इंटू -15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 225 प्लस का। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 150 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 225 और 15, 5 to 7, तो हमारे पास 375 आंसर आएगा। तो यहाँ पर 375 जो है वो लिखते हैं 375। उसके बाद हमने -10 पुट करना है डिमांड सप्लाई में, डिमांड फंक्शन में -10 इंटू 10 -10, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। -10 का स्केयर जो है वो 100 होता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 200। तो यहाँ पर आप पुट करोगे 200। अब हमने -5 पुट करना फंक्शन में, तो अब हम -5 पुट करते हैं। -10 इंटू -5, तो -5 का स्केयर 25 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास प्लस हो गया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50, तो हमारे पास ये आ गया 75। तो यहाँ पर आपने पुट करना है 75। अब हमने 0 पुट करना है, क्यू की वैल्यू अब हम 0 पुट करेंगे। 0 का स्केयर -10 और ये भी 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये 0 हो गया, और ये माइनस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 को -0 से, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है 0। तो यहाँ पर हमने पुट करना है 0। अब हमने पुट करना है x की वैल्यू 5, सॉरी क्यू की वैल्यू हमने 5 पुट करनी है। तो 5 का स्केयर -10 इंटू 5, तो हमारे पास 5 का स्केयर 25 होता है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -50, हमारे पास आंसर क्या आ गया 25 माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने -25 जो आंसर लिखना है, जब हमने वैल्यू पुट की है 5 की, तो डिमांड फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। अब हम पुट करेंगे डिमांड फंक्शन में क्यू की वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है, पहले 5 पुट किया, अब 10 पुट करते हैं। 10 का स्केयर -10 इंटू 10, तो हमारे पास ये 100 हो गया है, और ये -10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 100 होगा, तो 100 को 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो ये हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। स्टूडेंट्स अब हमने वैल्यू पुट करनी है क्यू की 15, तो इसमें हमें डिमांड फंक्शन का आंसर निकालते हैं। 15 का स्केयर -10 इंटू 15, तो 15 का स्केयर 225, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 का स्केयर 225 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 75। तो यहाँ पर आपने जब हमने पुट किया 15, क्यू की वैल्यू 15 पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या है 75। अब हमने 20 पुट करनी है, 20 का स्केयर -10 इंटू 20, तो ये हमारे पास 20 का स्केयर 400, और इसको से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200 आएगा, माइनस किया तो हमारे पास 200 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम 200 लिखेंगे। स्टूडेंट्स आगे हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। स्टूडेंट्स मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हम पहले सप्लाई फंक्शन जो है वो ड्रॉ करते हैं। सप्लाई फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए हमारे पास क्यू की वैल्यू जब हमारे पास पहले -20 है, तो सप्लाई फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास आ रही 405 आ रही है, तो इसको हम लोकेट करते हैं, ट्रेस करते हैं पॉइंट किधर है। ये हमारे पास -20 है, -20 सीधा ऊपर की तरफ जाना है, तो 4 से थोड़ा सा ऊपर 405 है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 है। हमने क्यू जो फंक्शन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है, और सप्लाई और डिमांड फंक्शन जो है वो ग्राफ हमने ड्रा करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मैंने यू नो इट वेल डैट कि मैं जो डिस्टेंस
जो डिफरेंस रखता हूँ, जो साइन लगाता हूँ, ये मार्क स्केलिंग करता हूँ, ये ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाता हूँ। तो मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस साइन लगाए हैं अलॉन्ग एक्स एक्सेस। सिमिलरली मैंने वाई एक्सेस के भी अलॉन्ग जो है 1 सेंटीमीटर ही लगाए हैं। लेकिन जब हमने स्केलिंग करनी है, डिवीजन करनी है, तो मैंने 5 के इक्वल लिखा है। 1 सेंटीमीटर जो है 5 के इक्वल लिखा है, और हमारे पास वाई एक्सिस के इक्वल जो है वो सप्लाई और डिमांड फंक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है 100 के इक्वल लिखा है। तो यहाँ पर हम इसको आगे सप्लाई फंक्शन को हम ग्राफ को यहाँ पर ड्रा करते हैं। बिकॉज कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट फंक्शन है, ये जस्ट लाइक अ पैराबोला आपको हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। -20 और 405, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास -20 यहाँ पे है, यहाँ पे -20, और हमारे पास 4 जो है वो इधर है। तो इन दोनों लाइंस को हम ड्रा करना है, जहाँ पर ये दोनों एक कट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू की वैल्यू -20 और जो हमारे पास क्यू फंक्शन सप्लाई फंक्शन था 405 है। तो इस दोनों को लाइन को ड्रा किया मैंने, तो दोनों एक दूसरे पर कट करी, वो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, -15 और 230। एक्स की वैल्यू -15 और 230 मीन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा। तो दोनों पॉइंट्स को ड्रा करते हैं, जहाँ पर ये मीट करेंगे हमारे पास पॉइंट होगा। सो क्लास 9 थी हमारे पास -15 और 230, मिड पॉइंट 250 था, उससे थोड़ा सा नीचे मैंने लिया पॉइंट। तो उन पॉइंट को ड्रा किया, हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है। तो ये हमारे पास -50 और 230 आया है। 230 के बाद हमने -10 और 105, तो -10 और 105, ये -10 ये है, इसके ऊपर की तरफ जाना, और यहाँ से ड्रा करेंगे 105। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पॉइंट होगा, वो ड्रा करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे है 105, -10 और 105। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 5। तो 0 और 5 यहाँ पर कहीं पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर 100। तो ये हमारे पास 0 इस वाई एक्सिस के ऊपर है, और वाई एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0, 5 और 0। उसके बाद हमारे पास है 5 और 30। क्यू की वैल्यू 5 और सप्लाई फंक्शन की वैल्यू 30। 5 और 30 आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आएगा 5 और 30। उसके बाद नेक्स्ट 10 और 105। तो ये 10 और 105 सेम इसी पॉइंट के ऊपर आएगा। आपने जाना है यहाँ पर, ये हमारे पास पॉइंट है 10 और 105, ठीक है। अब उसके बाद आ गया 10 05 के 15 और 230। 15 आपने ऊपर जाना है, और 230, तो हमने पहले ये पॉइंट ड्रा किया हुआ है अपोजिट साइड पर। तो हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 15 के बाद 230 और 20 की हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी नहीं है। 20 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, उसको हम फाइंड आउट करना है अभी। तो स्टूडेंट सप्लाई फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं। 20 की क्यू स्केयर +5, तो 20 का स्केयर +5, तो 20 का स्केयर हमारे पास 400 और +5, ये 405 आएगा। तो वो हमारे पास जब वैल्यू 20 है क्यू की, तो हमारे पास सप्लाई फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 400। तो 20 से 400 के बिल्कुल सामने जाना, अपने ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से हम बिल्कुल हमने अपोजिट साइड पे 405 को हमने ड्रा किया हुआ, तो अपोजिट साइड पे भी इसी तरह ड्रा करते हैं। हमारे पास ये पॉइंट आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट आ गए, इस पॉइंट्स को हमने ड्रा करते हैं फ्री हैंड से। तो यहाँ से हम लेंगे अब यहाँ से ये कर्व लेगा, टर्न लेगा, ये हमारे पास सप्लाई फंक्शन आ गया है। आपने यहाँ लिखना है PS = क्यू स्केयर +5। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, डिमांड्स जो फंक्शन है वो भी हमने यहाँ पर ड्रा करना है। हमने वैल्यूज पुट की हुई है, तो और पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम इसको भी पॉइंट को ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास अब वैल्यू क्यू की है -20 और डिमांड की है 600। -20 और 600, -20 ये है, 600 ये है, तो इसको ड्रा करते हैं हम। स्टूडेंट्स डिमांड फंक्शन का हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है पहला -20 और 600, तो ये हमारे पास एक पहला पॉइंट है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -15 और हमारे पास ये 375 आ रहा है। -15 और 375 यानी 4 से ये मिड में हमारे पास 350 होगा। 350 से थोड़ा सा ऊपर आप लोगों ने ये ड्रा कर लेना है। यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देंगे इस तरफ और -15 को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं। 375 है ये, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा नेक्स्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -10 और 200, -10 और 200, ये -10 और ये 200 है। तो इधर से ही आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रा करना है और 200 को भी यहाँ से एक्सटेंड कर देना है। तो ये दोनों एक पॉइंट पर मैच कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट आ गए नेक्स्ट वन। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है -5 और 75, -5 और 75, तो ये हमारे पास 50 होगा मिड में, यहाँ पर 75 होगा यहाँ से आपने, तो ये हमारे पास नेक्स्ट वन पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जब हमने क्यू की वैल्यू 0 पुट किया तो उसकी वैल्यू भी 0 हुई आएगी। तो ये ऑर्डिनेट दोनों जहाँ पर एक्सेस जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कट कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा। जब हमने क्यू की वैल्यू 0 पुट की है तो हमारे पास सप्लाई फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, वो हमने पुट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5 और 25, 5 और 25, तो 5 और 25 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा दरमियान में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 10 और 0 यहाँ पर ही होगा पॉइंट, 10 और 0। उसके बाद 15 और 75 कहाँ पे होगा, इधर से, ये मिड में 50 है और ये 75 की मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रा की हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 15 टू 75, 20 और 200, ये 20 को आपने ऊपर पहले एक्सटेंड किया हुआ था, 200 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इस पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड से मिला देना है। तो हमारे पास ये डिमांड फंक्शन का भी ड्रा हो गया, क्यू स्क्वायर -10 क्यू। स्टूडेंट इस तरह से आपने ग्राफ ड्रा करना है। स्टूडेंट इसका लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका होमवर्क है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ था, तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन कर लेना है, ईजी है। और यहाँ पर हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं। A television manufacturing company make 48 inches LEDs. The cost of manufacturing LEDs is this. कास्ट प्राइस दी हुई LEDs की और उसके बाद रेवेन्यू प्राइस दिया हुआ है। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास वहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना, वो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। वो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या निकालना है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है तो आपने तो आपने रेवेन्यू पहले लिखना है, माइनस करना है उसको, उसमें से कास्ट फंक्शन, तो हमारे पास उसमें से आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फंक्शन। और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपका ये होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।